बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम तारिक अली निज़ामानी है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हूँ। जी, हमने ईद उल अज़हा के हवाले से हमने इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। हमने इन जो प्रोग्राम तरतीब दिया है उसमें हम तकरीबन 6000 एक्स्ट्रा स्टाफ हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं। उसके अलावा इस ईद पे पिछले साल की तरह हम बायोडिग्रेडेबल बैग्स भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब कुछ आई में मैं आपका मेज़बान अदील खान। पहले तो दिल की गहराइयों से पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। ईद उल अज़हा के मौके पर मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ ईद की, और साथ साथ शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ कि जिस तरह ईद के पहले दिन और दूसरे दिन हमने जब स्टूडियो से बैठ के आवाम से बात की, अपने रिपोर्टर से बात की पूरे पाकिस्तान में, तो जिस तरह हमें आप लोगों ने रिगार्ड किया, अपने सवाल अपनी क्यूरीज हमारे सामने रखी, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और इस वक्त मैं मौजूद डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, क्योंकि ईद उल अज़हा के मौके पर देखने में ये आया सबसे बड़ी क्यूरी क्या है। सबसे बड़ी क्यूरी मेरे सामने ये आई कि लोगों ने कहा कि रोडों के ऊपर अलाइशें मौजूद है, और ये कई लोगों ने इस पर शिकायत की। तो ये सवाल वो है कि ये सिर्फ महज एक बातें हैं या हकीकत। मैं आपको प्रोग्राम में ये दिखाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद हूँ, और यहाँ से निकल के जवाब को जाएगी टीम पूरे कराची के अंदर, चाहे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो या डिस्ट्रिक्ट साउथ हो, हम हर जगह जाएंगे और आपके सामने हकायक रखने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में तारिक अली निज़ामानी जो इस वक्त MD है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के, क्या उन्होंने काम किया है या सिर्फ बातें की हैं, या उनके लोगों ने काम किया या नहीं। मैं अपने प्रोग्राम में ये दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा, इसीलिए आगाज डिस्ट्रिक्ट सेंटर से किया है। हम चलते हैं आगे की तरफ, और यकीन जाने हमारी पूरी कोशिश होती है कि हकायक अवाम के सामने रखें, और अगर अवाम की कोई क्यूरी है हम उस क्यूरी पर बात करें। क्योंकि देखें, एक अवाम है जो इक़्तिदार में इलेक्शन के वक्त इन लोगों को पहुंचाती है जिनके हाथ में ये ताकत होती है। मेरी मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब, मैं सबसे बड़ी बात मेयर कराची की करूं तो वो काम करना चाहते हैं, मैं खुद कहता हूं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके तैनात तो किए हुए हैं, लेकिन क्या वो काम कर रहे हैं या नहीं। मैं आज सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ उनके खुल के बात रखना चाहूंगा कि उनके लोग अगर काम कर रहे हैं तो ग्राउंड रियलिटी आपको कराची शहर में कहीं ना कहीं दिखेगी, लेकिन अगर कहीं ना कहीं नहीं दिखेगी तो ये भी एक सवाल आपके सामने मैं MD साहब से फिर कहूंगा, तारिक अली निज़ामानी साहब से, कि सर अगर आप काम कर रहे हैं, आपके लोग काम कर रहे हैं, तो ये शहर आज ईद का दूसरा दिन है, और मैं ये कोई दिन के वक्त नहीं हूँ कि सामान या माल या कुछ चीजें उठ जाए सफाई की, लेकिन नहीं, आज क्या वो अलाइशें उठाई गई हैं या नहीं वो मैं आपके सामने रखूंगा। और इस टाइम इस पहर ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम इस पहर में ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि अगर काम हुआ है तो आप भी देखेंगे, लोग भी देखेंगे, और सबसे बड़ी बात आपकी पूरी मैनेजमेंट देखेगी। अगर काम हुआ है और अगर नहीं हुआ है तो मैं वो भी दिखाऊंगा और आपके सामने रखूंगा, और फैसला अवाम करेगी। चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज करते हैं, और आगाज में हमेशा मैं कहता हूं कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इस वक्त मौजूद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और हम सेंट्रल में मेन शाहर पाकिस्तान की रोड पर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं ये दिखाना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की क्या सूरत हाल है इस वक्त इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है जवाब तो चाहिए टीम की कि जो हकाइक है वो अवाम देख सके। इस वक्त हम लोग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो ऑफिस है हम वहाँ से निकले हैं। हमने वही हकाइक रखें कि क्या शहर में काम हुआ है या नहीं। हम आपको अब दिखाएंगे ये मेन शाहरा है, क्योंकि मेन शाहराओं के ऊपर तो गायें वगैरह जो भी जो कुर्बानी का अमल है वो रोडों पर नहीं होता, गलियों में होता है। क्या वाकई में गलियां डिस्टर्ब हैं, या जिस तरह हमें क्यूरी मिली है कि लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल अलाइशें उठाई नहीं गई हैं, क्या ये हकाइक हैं या नहीं, ये सच है या नहीं, हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं, मैं आपको मजीद ये दिखाता हूँ कि हम अभी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं।
अच्छा जी, हम इस वक्त मौजूद है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और मैं आपको बता दूं ये मेन चारा है, पाकिस्तान का रोड है, मेन वाटर पंप चौरंगी है। पहले तो आपको बता दूं कि सामने खाने पीने चीजें अगर मैं बात करूं तो कबाब जी एक बड़ा ब्रांड है, महमूद स्वीट है, नासिर स्वीट है, लेकिन सूरत हाल ये है कि हमारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है उनको थोड़ा एहसास नहीं हो रहा कि गलियों की क्या सूरत हाल होगी, वो तो बात की बात है। मैं तारिक अली निज़मानी साहब से कहूंगा कि जो एमडी है, सर आप बाकी में सो रहे हैं, आपकी मैनेजमेंट सो रही है, वरना मेरे मुस्तफा साहब आपसे भी दरखास्त है कि ये मेन चारा है पाकिस्तान की सूरत हाल जो है आप सेकंड विंडो पे देख सकते हैं। इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता कि ताफुन है बहुत ज्यादा, लेकिन सेकंड विंडो पर ये जगह बहुत वाजी आपको दिख रही होगी कि इस वक्त सेकंड ईद का डे है और मैं इस टाइम रात के इस काम को इसलिए दिखा रहा हूँ कि कोई ये ना कहे कि अभी गाड़ी आने वाली थी और ये सामान उठ जाता। मैंने इसीलिए हमारी टीम जवाब दे लेट प्रोग्राम का आगाज किया। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेन चाह रहा है पाकिस्तान की अगर ये सूरत हाल है सर, ताफुन उठ रहा है, फ्लड से लोग रहते तो बीमारियां कैसे नहीं बनी। आज थोड़ा मैं इस तरफ चलता हूँ, आपको ये दिखाऊं कि ये ताफुन का एरिया है और शायद अगर मैं कहूं तो यहाँ खड़ा होना भी इस वक्त दोबारा मतलब बर्दाश्त के बाहर है कि हम खड़े भी नहीं हो सकते, लेकिन सूरत हाल वही है कि लोग सो रहे। आए कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। जी वालेकुम, यही रहते हैं? जी जी भाई। ये क्या सूरत हाल है सर? ये हमारे सिंध सॉलिड वेस्ट वाले जो हैं वो तो सो रहे हैं, तो अभी इतनी गंदगी है, इससे बीमारियां फैलेंगी और लोगों को इतनी मुश्किलात है। अब आपसे भी यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा, आपसे भी नहीं खड़ा हुआ, सामने कबाब बीज है, ये रहा नासिर स्वीट, महमूद स्वीट, खाने पीने की जगह है, तो लोग रहते हैं, फ्लैट्स हैं, इतनी स्मेल है। अब रोड का ये हाल है तो आप सोचें गलियों का क्या हाल हो। ताफुन इतना ही कि हम यहाँ नहीं खड़े हो पा रहे, ये बात तो बिल्कुल सच है। इस वक्त हमारे जो एमडी साहब हैं, जो तारिक अली निज़मानी नाम उनका नाम है, आपको लगता है कि वो सो नहीं रहे? अगर ये काम हुआ होता तो ये तो कोई गली के अंदर तो नहीं खड़े थे, मेन चौराहे पे खड़े थे। तो ये क्या है, आप बताओ ये क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे? ये अलाइशें पड़ी हुई है, गाय के सर पड़े हुए, सारी गंदगी यहाँ पड़ी हुई है। तो हमारे हुक्मरान जो भी हैं, जिनके हाथ में ये सारे निजाम हैं, ये सब सो रहे हैं। कोई किसी का ख्याल नहीं है, खासतौर पे आवाम का तो कोई ख्याल ही नहीं है। वो सिर्फ अपने नोट छाप रहे हैं, हर बंदा सिर्फ अपने नोट पूरे करने में लगा हुआ है यहाँ। हर बंदा नोट छाप रहा है आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये वो तो कह रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा निजाम बनाया है, अलाइशें उठ रही है, तो क्या कहोगे इसके बारे में? सर ये सब आपके सामने है, आप खुद दिखा रहे हैं लोगों को, बहरहाल कुछ नहीं उठ रहा। तो सर ये आप बिल्कुल मेन शहर पाकिस्तान पे खड़े हुए, फेडरल एरिया सेंट्रल है कराची का, मतलब बीच का हिस्सा। ये कोई औरंगी ईस्ट वेस्ट साउथ तो है नहीं। जब इसका ये हाल है तो और दूसरे इलाकों का क्या हाल होगा? गलियों आप यही रहते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो गलियों की क्या सूरत हाल है? गलियों की सूरत हाल तो ये आप लोगों को दिखाएं, इससे बहुत ज्यादा खराब है। ये तो फिर बहुत कम है, गलियों की तो बहुत ज्यादा हालत खराब है। रोड का जब ये हाल है तो गलियों का क्या हाल होगा, आप खुद सोचें। बिल्कुल। और मैं कहूँगा कि सामने बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट भी मौजूद है, इस तरफ स्वीट्स की शॉप मौजूद है, लेकिन यहाँ पर इतना ताफुन उठ रहा है कि मैं यहाँ शायद खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन सवाल एक बड़ा अहम है कि आखिर ये जिम्मेदारी आए किसे? सामने की तरफ चलते देखते हैं सामने लोगों का क्या कहना है, मैं आपको सुनवाता हूँ। सर हम मेन चाह रहे हैं पाकिस्तान पे खड़े, वाटर पंप कहते हैं जगह को? हाँ जी। आप बता जगह को क्या कहते हैं? वाटर पंप। आप ये रहते हैं? नहीं, मैं कहीं और। सर ये सामने आपके क्या पड़ा हुआ है? ये तो अलाइशें हैं और गंदगी है। सर हमारे जो एमडी साहब हैं सिंध सॉलिड वेस्ट से, वो तो कह रहे हैं बड़ा साफ सुथराई हमने करा दी है। क्या साफ सुथराई है यहाँ तक ताफुन आ रहा है? बिल्कुल, बंदा बेहोश हो रहा है, खड़ा नहीं रहा। हुक्मरान हमारे सुनने तो क्या मैसेज देंगे? कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और ये काम सफाई जल्दी कराएं, इससे बीमारियां। फिर आप किस इलाके में रहते हैं? मैं वहाँ पे रहता हूँ, सादी टाउन। सादी टाउन वहाँ क्या सूरत हाल है? वहाँ मैं अभी ज्यादा घूमा नहीं हूँ, तो यहाँ का मैं देख रहा हूँ कि बुरी हालत है। देखिए ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद है। बात नहीं है कि कुछ लोग जो यहाँ आए हुए सादी टाउन से, वो बता रहे हैं कि ये मेन चारा है और इसकी एक ऐसी हालत की है कि हम उस जगह से बहुत दूर है, पर ताफुन अगर मैं कहूँ यहाँ तक आ रहा है। आए अंदर की तरफ चलते दिखाता हूँ मैं आपको कि लोगों का क्या कहना है। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? मेन वाटर पंप चौरंगी, मेन आप शारा पाकिस्तान पे बैठे हुए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हदूद में, बिल्कुल चौक पे आपके अलाइशें गिरी हुई है। आपने कोशिश नहीं की इसको साफ करवाने की? कोशिश की, मैंने खुद भी साफ की और लोग भी हैं साफ कराने के लिए, लेकिन जाहिर है तो ठेले वाले घूमते रहते हैं वो चर्बी बेचने के लिए, तो वो बंद कर देते हैं। लेकिन सामने पूरे सर पड़े हुए हैं, पेटा पड़ा हुआ है। सवाल ये तो सिंध सॉलिड वेस्ट का काम है उठाना। यहाँ गंद इस वक्त मौजूद है या नहीं? गंद है,
थोड़ा बहुत तो है। एमडी साहब जो तारिक अली निजामी साहब जो है, उनको अगर हम कहें कि सर मेन चौराहे पर इतनी गंदगी तो कुछ सफाई तो करवानी चाहिए ना। बिल्कुल करवानी चाहिए, सफाई तो करवानी चाहिए। जितना ताफुन अभी आपके यहाँ तक फैला हुआ है, जितनी बदबू आ रही है, इससे रोजगार में डिस्टर्बेंस नहीं होगी आपको? बिल्कुल होता है, बीमारियां फैलती है, रोजगार में डिस्टर्बेंस होता है। गंदगी मौजूद है, बहुत शुक्रिया। मैं फिर कहूँगा कि गंदगी यहाँ मौजूद है। और सवाल ये ताफुन की अगर मैं बात करूँ तो इतना ताफुन है कि मेन शाहराह की जो शाहराह है उसके सेंटर में वो चीजें मौजूद है, और मैं उससे शायद रोड के इस तरफ आ गया हूँ। फिर भी अगर मैं बात करूँ तो जो लोग यहाँ मौजूद है, दुकानदार मौजूद है, ताफुन इतना है कि बदबू फैली हुई है, जिसके हवाले से अगर मैं कहूँ कि अगर सिंध सॉलिड वेस्ट कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, तो सर तारिक अली निज़मानी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर अगर आपके डायरेक्टर जाग रहे हैं तो या तो फिर आप सो रहे हैं या फिर आवाम को आप लोगों ने बनाया हुआ बेवकूफ कि ये ताफुन उठ रहा है, बीमारी कल को फैलेगी, जिम्मेदार कौन होगा? ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर की सूरत हाल है सर। मैं मजीद आपको जगह दिखाता हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कि कहाँ कहाँ इसी तरह की सूरत हाल है। आए मजीद आपको जगह दिखाता हूँ। जी क्या हाल है? मेन वार्डरूम चौरंगी में मौजूद है डिस्ट्रिक्ट सेंटर में। अपनी आंखों से देख के बताइएगा ये क्या पड़ा हुआ है सामने? गंदगी है, पूरा पड़ा हुआ है, गंदा है शहर में बहुत ज्यादा, और सफाई नहीं हो रही है, खास तौर पर लाइशें गिरी नहीं है, ताफुन पहले यहाँ तक बदबू हमें आ रही है। तो ये मेन शाहराह है, पाकिस्तान में मौजूद है। तो जो एमडी साहब है उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि गवर्नमेंट के जो लोग हैं? साहब को मेरा मैसेज ये है कि सफाई करवाएं और शहर को साफ सुथरा रखें, बीमारी से माहौल हमारा साफ। तो कह रहे सब साफ है? नहीं, साफ का है, कचरा नजर आ रहा है सामने, पूरा सर है, पेटा है, क्या क्या चीजें यहाँ पर पड़ी हुई है। ज्यादा, बहुत ताफुन कितना फैला हुआ है? बहुत ज्यादा ताफुन फैला हुआ है, बहुत ज्यादा, और इससे बीमारियां भी फैलती हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट के जो एमडी साहब है ना, तारिक साहब, उनका कहना तो ये कोई मसला ही नहीं है, सब सफाई हमारी जारी, हमने पहले ही प्लान तय कर लिया था। नहीं, सफाई कहाँ है? सफाई तो नहीं हुई है, हमें तो नजर आ रहा है कचरे पड़े हुए हैं, सारा गंद पड़ा हुआ है, और ताफुन यहाँ पे आ रही है और नजर आ रहा है बिल्कुल बहुत ज्यादा। रिहाइश कहाँ पर है वैसे? मेरी रिहाइश यहाँ वाटर पंप में पीछे मोहम्मद। अच्छा, इसी इलाके में रहते हैं ना? तो अगर मेन शाहराह की ये सूरत हाल है तो रोड की क्या सूरत हाल होगी? रोड पे भी अभी मैं नादरन से आ रहा हूँ, ये हाईवे पे भी यही गंद कचरा पड़ा हुआ है अंदर, बहुत ज्यादा। देखिए ये आवाम है, मैंने कोशिश की थी कि मैं आपको सिर्फ जगह दिखाऊं, पर आसपास जब फूड स्ट्रीट होती है तो बीमारियां यहीं से फैलती है। एक तरफ खाने पीने की जगह, एक तरफ बड़ी बेकरी, नामी गिरामी ये जगह, लेकिन उसके बीच में होता हुआ, और ये सेकंड विंडो के ऊपर आ रहा है। मैं इस वक्त वाटर रूम चौरंगी में मौजूद हूँ। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ताफुन फैल रहा है, आने वाले लोगों में बीमारियां भी फैलेंगी, जिम्मेदार कौन होगा? और जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी वजह से बीमारियां फैलती है। आए मजीद आपको जगह दिखाता हूँ। अच्छा जी, कुछ आवाम यहाँ मौजूद है और कुछ लोगों के शिकवा है कि मैं नाम इधर फिर ले रहा हूँ। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है ना, जिनके एमडी है तारिक अली निज़ामी साहब, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि माशाल्लाह यहाँ गंदगी है ही नहीं। यहाँ क्या पड़ा हुआ आपको सामने? ये तो भरपूर पड़ी हुई है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। आज ईद का दूसरा दिन है, 250 रुपए मौजूद है या नहीं है? क्यों नहीं है? आप रहते हैं? मैं यूसुफ प्लाजा में। आप इसी इलाके में रहते हैं? ब्लॉक 16 में आप रहते हैं? यूसुफ प्लाजा के सामने देखिए कितनी पड़ी हुई है। बिल्कुल, मैं इसीलिए चाहता हूँ कि आप रिहायशी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, आप सच बता सकते हैं जो आपने अपनी आंखों से देखा है। रोड वो कह रहे क्लियर है, गली मोहल्ले सब क्लियर है। ठीक है, मानते हैं रोड क्लियर है, लेकिन इन्होंने एक जगह ऐसी जगह लाके जमा कर दी है जिसकी स्मेल फैल रही है आवाम। तो रोड क्लियर गया है, रोड पे तो कचरा पड़ा वो ये पकोलिए बोल रहे ना, इनकी मान लो, लेकिन वो कचरा ऐसी जगह पे जमे जिसकी स्मेल जो इलाकों में फैल रही है। ताफुन यहाँ तक आ रहा है ना आपको? तो ये क्या बीमारी का बाइस, जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, बीमारी का बाइस सिर्फ एक ही काम होता है, रोड कॉरिडोर बनाओ और बिल पास कराओ, ये कुछ नहीं कर सकते। देखिए ये आवाम है, मेरी मेयर मुर्तजा अब्बास साहब आपसे भी दरखास्त है कि अगर आपके एमडी जाग रहे हैं तो खुदारा ये सवाल का जवाब दें कि मेन चौराहे पाकिस्तान जो पूरे शाहराह को जोड़ती है कराची डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, ये सूरत हाल रोडों की। सर गलियों की तो बात ही हम नहीं कर रहे, गलियों में तो जो सूरत हाल है वो शायद आपके एमडी साहब के बहुत अच्छी है, लेकिन जो रोडों की सूरत हाल है ना सर, वो ये आवाम आपको खुद बता रही है। और मैं खुदारा एमडी के खिलाफ तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मेयर मुर्तजा अब्बास साहब, जिनके आप काम करना चाहते हैं, पर आपके नीचे के जो लोग हैं वो कराची को दोनों हाथों से लूट रहे या बर्बाद कर रहे। आए मजीद आपको जगह दिखाता हूँ। अच्छा जी, हम अभी भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद हैं, हम वाटर रूम से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हम आशा मंजिल क्रॉस करने वाले हैं। बात वही है कि हम अभी गली मोहल्ले नहीं दिखा रहे, हम ये मेन शाहराहें दिखा रहे हैं। गली मोहल्लों की जो सूरत हाल है वो बहुत क्लियर है कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि गली मोहल्लों में अभी भी सफाइयाँ उस तरह नहीं हुई
जिस तरह का वादा किया गया था एमडी की जानिब से और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से कि हम बहुत अच्छी साफ सुथराई का ख्याल रखेंगे, लेकिन अभी हम मेन शाहराह पाकिस्तान पे मेन वाटरबोम चौरंगी पे जो सूरत हाल आपको दिखा रहे थे वो आवाम क्या कह रही थी हमने वो भी सुना। हम आगे की तरफ बढ़े, हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ डिस्ट्रिक्ट दिखा सके, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आपको दिखा रहा हूँ, हम कोशिश कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जाने की कि ईस्ट में क्या सूरत हाल है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और मैं साथ साथ फिर एक बार बता दूं कि ये वही सूरत हाल है जिसके बारे में कहा गया था कि कराची की जो सूरत हाल है उसके बारे में आवाम कह के थक गई कि सूरत हाल ठीक नहीं है, निज़ाम ठीक नहीं है। एमडी से मेरी दरख्वास्त है कि तारिक अली निज़ामी साहब से कि खुदारा आप अगर नहीं सो रहे सर तो आपके लोग अगर जाग रहे हैं तो ये सूरत हाल मेन शाहराहों पे कैसे है। मजीद मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे हम बढ़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ईस्ट की तरफ, मैं आपको मजीद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की सूरत हाल भी दिखाता हूँ कि वहाँ क्या सूरत हाल है। भाई सब इन लोगों ने फेंकवा रहे हैं। कौन दिखवा रहे? अरे यहाँ पर जो है तो आपकी तो गाड़ी पे सिंध सॉलिड वेस्ट का पोस्टर लगा हुआ है, आप किसके लिए काम कर रहे हो? इसलिए काम कर, हम तो अपने गाड़ी में आए हुए। आप कौन हो? ये कौन है? ये गवर्नमेंट के बंदे हैं। ये गवर्नमेंट के बंदे स्टाफ है गवर्नमेंट के। आप डंपिंग स्टेशन बनाया हुआ आपने? ये क्या बनाया हुआ आपने? ये लोगों ने प्लांट बनाया हुआ है टाउन वाला। इस पे आपकी क्या ड्यूटी है? आप नीचे करो। आप ये वो पेटे उठाने वाले हैं। तो इसके अंदर हो ना, आप लैशे उठाते हो, सिंध सॉलिड वेस्ट पे काम करते हो। डंपिंग स्टेशन कहाँ बनाया है? फेंकने की जगह कहाँ बनाई? गवर्नमेंट की जानिब से। ये गवर्नमेंट की जानिब से बनाई गई है। बाहर है आप जरा, बाहर है। ये याफ्ताबाद टाउन यूपी 7 का नाम लिखा हुआ है और ये यहाँ पर काम जारी, लेकिन आए जरा क्या ये इस तरह फेंकने को कहा गया? इस तरह फेंको। इस तरह हमने भी पहले ये तो आप इलाके से उठा के ला रहे हो तो ये कौन उठाएगा? हम जो लाके आ रहे हैं वो हम उस साइड पे, हम गाड़ी उस साइड पे खाली कर रहे हैं। उस साइड ये क्या है बताओ? ये वो प्लांट वाले वो ऑफिस बैठे हुए वहाँ पे, ये वो टेंट लगा हुआ है उसके अंदर बैठे हुए। हाँ वो टेंट लगा है। वहाँ बात करूंगा, लेकिन सवाल ये कि जब आप लोग उठा रहे हो तो ये क्या है? एक गाड़ी वाला यहाँ नहीं चल रहा, हजारों गाड़ी वाले चल रहा, आधार चल रहे हैं लेकिन रोड पे सामान पड़ा हुआ है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप खामोश है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा तो आप बोलेंगे बीच में। मुझे आप बताओ कहाँ डंपिंग स्टेशन बनाया है? ये सामने टेंट मुझे अंदर बैठे बोलेंगे? अच्छा जी, इनसे बात करने की कोशिश की, बात नहीं है कि ये सामान उठा रहे, लेकिन ये आप देखे मैं कैमरे को नीचे दिखाए, ये बिल्कुल मेन रोड पे मस्जिद सामने मेन लालू गेट डाकखाना का ये रोड है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर का। रोडों पे लाइटें फेंकी गई हैं, ये सफाई करने की गाड़ियां घूम रही हैं। उनको हमने बात करने की कोशिश की, वो कह रहे हैं हमें मालूम नहीं, एक ड्राइवर रखा हुआ है और जो साथ में उनके लोग हैं वो लोग जवाब ही सही तरह दे नहीं पा रहे। और जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ डंपिंग स्टेशन बनाया गया है तो सवाल ये कि रोडों की ये जगह है, ये आपको दिखाया आप आज रोड, ये टर्निंग है, इसकी सूरत हाल देखें। ये कुर्बानी के जानवरों का ये सूरत हाल है कि रोडों के ऊपर ये मेन डाकखाना की चौरंगी है जहाँ पे ये पेटा देखें, ये यू टर्न है, ये पेटा है और वो कह रहे डंपिंग स्टेशन यहाँ पे। सवाल ये डंपिंग स्टेशन ये है तो रोडों पे सर क्या कर रहा है? ये तापमान जो फैलेगा, बीमारी बढ़ेगा, इसका जिम्मेदार कौन है? सिंध सॉलिड वेस्ट के जो बादशाह तारिक अली साहब बैठे हुए। मेरी तारिक साहब आपसे दरखास्त है कि आपके लोग शायद सो रहे सर, मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ कि सूरत हाल है क्या। क्या हाल है? ठीक हो? अभी आप वहीं पे मौजूद डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ना, डिस्टेंस सॉलिड वेस्ट का बना हुआ है। अच्छा ये बताओ कि आप लोग यहाँ पर डंपिंग करवा रहे हैं, जो किस जगह पर आप लोगों ने बनाया हुआ है? तो रोडों के ऊपर जो लाइटें गिरी है उसको कौन देखेगा? वो उठवा ना सर, हम वो भी उठवा। आपकी गाड़ी को मैंने खुद रोक के पूछा, वो कह रही है कि आप लोग कौन है, आप किसके एम्प्लॉय? हम सिंध सॉलिड वेस्ट के एम्प्लॉय। आए मैं आपको दिखाता हूँ, आए जरा मेरे साथ। अच्छा देखिए, ये इन्होंने एक जगह बनाई है डाकखाने के ऊपर जिस पर इनका बोर्ड लगा हुआ है, ये बिल्कुल खिदमत की बात होगी, लेकिन जो रोडों की सूरत हाल है मैं जरा इनके 2 कदम पे दिखाता हूँ। आए जरा
सिंध सॉलिड वेस्ट से आपका ताल्लुक है, आप लोग कंप्लेन सेंटर देख रहे हैं यहाँ का, आप लोगों ने कैंप भी लगाया हुआ है। मेरा सवाल ये कि रोडों के ऊपर जो लाइशें गिरी हुई है और बिल्कुल आपके कैंप के सामने, मैंने आपकी गाड़ी डंपर से नहीं गिरा है, आपकी गाड़ी को रोक के बोला UC7 लिखा हुआ था गाड़ी के ऊपर, लैपटॉप आपकी गाड़ी थी, आपका पोस्टर लगा हुआ था। सर जो अब हम मेरी सुने जो गिरता है ना वो हम एक विजिट करते हैं, बाद में वो हम उठवाते हैं, पता नहीं छोड़ते। ठीक है, ये विजिट वाली अगर ये बीमारी फैलेगी ना, बच्चे बीमार होंगे। आप मुझे बताओ, एक सवाल आप काम करें, ये गली मोहल्ले से हम उठाकर लाए, ये हम गली मोहल्ले से उठाकर लाए, ये वहाँ पर वहाँ ज्यादा बीमारी है, रोड पर मेन शाहरा गली की क्या सूरत है तो बात की बात है। मेन शाहराओं में मेन वाटर पंप चौरंगी के ऊपर भी पड़ा हुआ है और बकायदा हमें जो मौसूल हो रही है ना, आप लोग एम्प्लॉयर्स हो ना, तो आपको पहले सुनना पड़ेगा कि आवाम की बात है, आपको सुनना पड़ेगी। आप जवाब देना पूरा मौका दूंगा, लेकिन जो सूरत हाल है मैं वो रखूंगा तो ना आपके सामने। मेन वाटर पंप चौरंगी जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर है, वहां पर भी एक रोड के ऊपर कट बना दिया, उसमें पूरी लाइटें पड़ी है, स्क्रीन पे चल रहा है। इस वक्त भी मैं आपको बता दूं कि ये रोडों पर आपके सामने पड़ा, आपका सामने कैंप लगा हुआ है। मेरा दरखास्त आपसे ये उठेगा या नहीं उठेगा? आपको खुद भी देखना चाहिए कि ऐसे कराची हमारी ईद उल अज़हा की सबसे बड़ी कुर्बानी का एरिया ये है, ऐसा ही है। हम उसको कवर करने में काफी टाइम लगता है, ठीक है, तो हमें आवाम को भी कॉपरेट करना चाहिए। अब हम पहले आवाम जहाँ रह रही है वहां से लाइसें कलेक्ट करेंगे। आपने UC7 की बात करी, ठीक है, UC7 की गाड़ी आप बात कह रहे हैं, मैं भी आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। UC7 आपको पता वहाँ पे रिहायशी और कितनी कुर्बानियां हुई हैं, आप पहले एरिया का भी विजिट मारे। वो गाड़ी में से नहीं गिरा है, ऑलरेडी गाड़ी चढ़ के ऊपर गई है, वो गाड़ी गिरते हुए नहीं देखा, ठीक है, ऑलरेडी रोड पे पड़ा, अभी भी पड़ा हुआ है, देखा है ना, ये रोड पे पड़ा हुआ है, इस पे टायर के निशान है। मेरी यही दरखास्त है कि रोडों पे ये देखें, ये आपके सामने, यहाँ पे एलाइशे रोडों में पड़ी हुई है और एक ये जगह नहीं। अगर चले मैं मान लेता हूँ आपकी टीम काम कर रही है, आपके लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ताफुन फैल रहा है, इस जगह आप खड़े हुए हो ना, आप हकीमान की बात करो, ताफुन नहीं फैला हुआ। बिल्कुल सर फैला हुआ, लेकिन काम कर रहा है। शुरू में क्या कहा, मैंने शुरू में क्या कहा, मैंने शुरू में लफ्ज क्या कहा भाई, मैंने शुरू में लफ्ज क्या कहा, मैंने शुरू में लफ्ज क्या बोला, आप मुझे वो बता दें। मैंने आपको कंप्लेन सेंटर, मैं आपको दोबारा बता दूं, इस तरह बात नहीं होती ना। मैंने जब आपकी पहली बारी में बात कह दी कि आप काम कर रहे हो, आपका कंप्लेन सेंटर बना हुआ है, मैंने ये अर्ज कर दिया, कंप्लेन मौसूल हो रही है, हम उसको रिजॉल्व करवा रहे हैं। कंप्लेन मौसूल हो रही है, रोड की भी आती है, यूसीज की भी आती है, वो कंप्लेन ये हो जाएगा। आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे पॉइंट है, जितने भी आपने मुझे बोला है ना, ये सब पॉइंट है हमारा फल के ना, ठीक है, ये हमारा बाद में क्लियर होता है ना, फिर हम उठाते हैं। अभी आप कैमरे ये क्लियर से पहले इतना दब जाएगा कि उठाने कोई नहीं आएगा, हो जाएगा। हम स्वीपिंग में कराएंगे, इसके मैनुअल स्वीपिंग में कराएंगे, स्क्रैपिंग में कराएंगे, सब कुछ करके कमिटमेंट दे रहे हो ना। हमारा काम है, हसन नाम है मेरा, ठीक है, रोड का सुपरवाइजर हूँ मैं। और आप अपने कैमरे का रूट इस तरफ भी दिखाए, डंपिंग खड़ा हुआ है और पीछे लोडर को दिखाए। बिल्कुल मैंने दिखाया, इसलिए मैंने पहला वर्ड पूछा कि डंपिंग स्टेशन है, वो भी दिखा चुके आपके आने से पहले, मैं ये कह रहा था कि देखें, ये कह रहे हैं कि जी हम ये उठा लेंगे, सब कर लेंगे, डंपर भी आ गया, लोडर भी आ गया, ठीक है, ये ताफुन कब तक बर्दाश्त करेंगे? मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ इनसे कि अगर रोडों पे चीजें इनसे टाइम फ्रेम ले लें, कि ये कह रहे हैं कि ये 2 घंटे में तो क्लियर हो जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं है। आवाम है, आप कंप्लेंट हो रहे ना, ये एक आवाम है, आप आवाम है ना, रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं रहता हूँ। कब तक क्लियर हो जाएगा सर? ये इंशाल्लाह थर्सडे है, ठीक है, एक का दिन है, ठीक है, और आपको पता है कि इस्लाम कितनी कसीर तादाद में हमारे माशाल्लाह कुर्बानी हुई है, ठीक है, हम इसको मैनेज कर रहे हैं, हम इलाकों से भी यूसी से भी उठ के आ रहे हैं, और आप पॉइंट के ऊपर यार्ड पॉइंट पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। देखिए आप काम कर रहे हो, ये आवाम है जो पूछ रही है, टाइम फ्रेम बता रही कब तक क्लियर हो जाए। हम भी आवाम है ना, हम बगैर मास्क के हम ताफुन में खड़े हुए। सर कब तक क्लियर हो जाएगा? मेरा अर्ज है कि आवाम पूछे कब तक क्लियर हो जाएगा। सर इंशाल्लाह मेरा उम्मीद है हमारे 1 से 1.5 घंटे में आज का क्लियर, कल ये स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, वो भी हम क्लियर करेंगे। आसान कहते हैं आपके MD साहब है तारिक अली नजरानी साहब, मैं ये आवाम है सर, ये ना मेरी आवाम है, ये हम सबकी आवाम है। इन्होंने कहा 1.5 से 2 घंटे में ये क्लियर हो जाएगा। मैं कल फिर यहाँ पे प्रोग्राम करूंगा और ये रिकॉर्डिंग हमारे में मौजूद है इस पूरी चौरंगी की सूरत हाल क्या है। सर आप ही इनको वक्त जाकर 1.5 घंटे नहीं होगा सर, नहीं होगा। आप आए हैं तो ट्रक आ गए, डंपर आ गया, इससे पहले ट्रक और डंपर काटे।
तो जी यहाँ काम जारी है, लेकिन साथ साथ कहूंगा कि डंपर आ रहे हैं, जिसको खाली करने की जगह मैं फिर कह रहा हूँ कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम करिए। मैं तारिक अली निजामी साहब, आप जो एमडी है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर लोग परेशान है और आवाम सवाल कर रही है तो आपके नुमाइंदों का काम है उसका जवाब देना कि आखिर कैसे मुश्किलात का सामना आवाम को है। लेकिन अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो मैं उसके आगे सवाल ही रख सकता हूँ, वो अपने बारे में खुद रहेगा। देखिए आपके यहाँ पे डायरी है मुस्तकिल, आप मुझसे कह रहे हैं कि भाई हमारे डंपर काम कर रहा है, मेरे सामने एलआईसी गिर रही है, रोड खराब हुए, आपको गंदगी दिखाई और अभी वो क्लियर भी आप लोगों ने कर दी, ठीक है। लेकिन सवाल ये है ना कि आवाम तो परेशान हो रही है रोडों की वजह से, आप क्या कहना चाह रहे हो? आवाम परेशान इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत बड़ा काम है, हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। सुबह की नमाज पढ़ के जो है जब एलआईसी स्टार्ट भी नहीं होती, हम यहाँ पे पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारा काम देखें, अगर कैमरा नजदीक कर सकते हैं आप चेक करें, ये 9:25 से पहली एलआईसी की जो गाड़ी है, बड़ा डंपर है, वो स्टार्ट हुआ है 10 बजे गया, फिर 10:40 पे गया, फिर 11। मैं आपका लेके कैमरामैन से कहता हूँ कि सुबह 9 से लेके अब तक फिर 9 बजे तक आपका काम जारी है, आपकी टीम काम कर रही है। लेकिन सवाल एक बहुत छोटा सा है, ये है कि अगर रोडों के ऊपर कोई भी एलआईसी का मसला आएगा तो आवाम किससे कहेगी? आप लोगों को देगी ना, क्योंकि आप लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हो। अगर मुझसे कोई आवाम सवाल करेगी तो मेरा फर्ज बनेगा उसका जवाब देना। अगर वो शख्स यहाँ का रिहायशी था, चले इसको सियासी रंग ना दें आप, इसको एक नॉर्मल वे में गए। अगर एक शख्स का सवाल है ना, जैसे हमारे सियासतदान होते हैं, लोग उनको बुरा भला भी कहते हैं, पर वो कभी भी स्टेज पे खड़े होकर उनको गाली नहीं पकड़े होते, उनसे लड़ नहीं रहे होते। सेम आप लोग भी एक अवामी नुमाइंदे हो, एक एम्प्लॉयर को गवर्नमेंट काम कर रहे हो। उनकी यहाँ शिकायत थी कि रोड नहीं ताफुल खत्म कर पाएंगे, आप बताओ कब तक क्लियर हो जाए? हमने बता दिया था उनको कि हमारा 12-1 बजे तक हमारा ये तो ऑन रिकॉर्ड होगा ना, इसीलिए ना उस पर आप था आज की प्रोग्रेस पे क्लियर हो जाएगा सर, इंशाल्लाह हो जाएगा। गुड, ये अच्छा स्प्रेड है। मैं फिर कहूंगा कि अगर ये टीम काम कर रही है तो मेरा सवाल भी यही है कि देखिए जो लोग काम कर रहे हैं वो काम करे, लेकिन अगर आवाम परेशान है, फर्ज मेरा ये कि जिस तरह के वाटर पंप चौरंगी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, ये टाउन भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ही आता है ना, कहीं बाहर तो है नहीं। इसी तरह वाटर पंप चौरंगी शारा पाकिस्तान, मैंने वहां का विजिट आपको पूरा दिखाया, सेकंड विंडो पर आ रहा है, वहां गंदगी बेपनाह रोड पे पड़ी हुई है। अगर ये डंपिंग स्टेशन है तो गंदगी इसके तरफ में होगी। जो लोग इलाके में रहते हैं वो भी थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करे, क्योंकि ये डंपिंग स्टेशन बनाया गया है तो यहाँ गंदगी होगी, लेकिन इनका फर्ज है कि उसको क्लियर करना इन लोगों का फर्ज है। और इसके कैमरे में तमाम लोग आ रहे हैं, अगर ये इलाका क्लियर नहीं होगा तो फिर मेरी एमडी साहब आपसे भी दरखास्त है कि इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए अगर वो क्लियरेंस नहीं होगी। तो ये भी सुन ले, काम अच्छा है, आप करें, आपका बड़ा और यही है इस गाड़ी में आने का। 10 मिनट पहले हमारी सिलेक्शन में दोनों का मोबाइल काम के दौरान काम वॉलेट गया और मोबाइल में हम दोनों का। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि आपके जो करते धरता है ना, जो बड़े लोग हैं, अल्लाह ताला वो आपकी आसानियां करे और आपके हकों को बेहतर करे ताकि आप लोग का मसला हल हो जाए। लेकिन फिर सवाल ये कि आवाम का मसला हल नहीं हुआ तो आप लोग की शनाख्त हमारे सामने बात तो करें, ठीक है, मसला हल होगा ना, यही स्पॉट हो जाइए। ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, ये दूसरा स्पॉट था, अब मैं जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट साउथ और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। मैं आपके सामने वाजिया रखूंगा कि आवाम कहाँ परेशान है, आवाम क्या कह रही है और जो लोग काम कर रहे हैं उनकी परेशानी का भी क्या सामने है। ये सवाल दोनों आपके सामने प्रोग्राम जवाब हो जाएगा, मैं रखते जा रहा हूँ। मजीद आगे की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने शारा पाकिस्तान मेन वाटर पंप चौरंगी भी आपको दिखाया, हमने लियाकताबाद डाकखाना भी आपको दिखाया। ये वो एरियाज हैं जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हदूद हैं और ये अभी बहुत चंद हमने एरियाज दिखाए जो मेन रोडों की सूरत हाल है। अगर कोई डंपिंग स्टेशन बनाया भी गया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अतराफ के रोडों के ऊपर एलआईसी गिरा दी जाए। मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ कि जो काम करने की कोशिश की जा रही है तो वो काम कंप्लीट करें। अगर इसका मतलब ये कि डंपिंग स्टेशन के नाम पर अगर वो रोडों पर एलआईसी गिरती रहेंगी तो फिर फायदा क्या हुआ? जिस जगह से आपने एलआईसी उठाई तो क्या अगर रोडों पर अगर वो गिरा देंगे तो ताफुन तो और मजीद तेजी से फैलेगा। जैसे कि वहां पे लोगों का कहना जो था कि वो काम कर रहे हैं, मैं मान लेता हूँ वो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर काम कर रहे हैं तो फिर काम की नोयत को समझें कि ये गंदगी है। अगर इस गलाजत को फैला दिया जाएगा तो बीमारी फैलेगी। हम अब डिस्ट्रिक्ट सेंटर से निकल के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जा रहे हैं जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, जिसपे हमने सुबह वहाँ पे कुछ वीडियोस भी बनाई हैं कि सुबह क्या सूरत हाल थी। लेकिन मैंने प्रोग्राम का मकसद ये रात में ही इसलिए रखा कि अगर कोई कह रहा है कि हम शाम तक उसको क्लियर करेंगे तो वो शाम कितनी शाम आएगी कि अब रात के 9:30 का पहर हो चुका है, अब तक भी अगर ये काम नहीं उठा पाए पूरी तरह तो सवाल ये कि ताफुन जो जिस स्पीड से ताफुन फैल रहा है, मैं अभी भी आपको दिखा सकता हूँ कि रोडों पे अभी देखें, ये साइडों में आपको दिखा होगा कि बड़ा सारा जो है अभी भी एलआईसी यहाँ मौजूद है, सर गायों के पेटा सब मौजूद है। और अब हम जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वहाँ दिखा सकूँ कि सूरत हाल है क्या।
अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और ये बादराबाद का बड़ा मशहूर इलाका है, इसको चार मीनार भी कहा जाता है। और साथ साथ अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो फूड्स के हैं, साथ साथ मार्केट है और फिर ये काफ़ी एलीट क्लास इलाका है। और आपको ये भी मैं दिखाता चलूँ कि ये काफ़ी आमदो रफ्त वाला इलाका है। लेकिन अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि हमारे पीछे हमने आपको दिखाया कि लियाकताबाद डाकखाने के ऊपर जिस तरह डंपिंग स्टेशन बनाया गया है और रोडों पर अलाइशियाँ फैली हुई हैं, डिपार्टमेंट का तो वादा है कि इंशाल्लाह हम इसको जल्द क्लियर कर देंगे। लेकिन बात वही है कि वो तो चले डंपिंग स्टेशन है, ये तो काफ़ी एलीट क्लास इलाका है। और अभी हमारे पास जो निशानदेही की है हमें कि बिल्कुल चार मीनार के साथ जो गली बिल्कुल आप आगा खान हॉस्पिटल को जो रोड जा रहा है उस रोड के ऊपर अलाइशें फैली हुई हैं। अब सवाल ये है कि सिंध सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट बोर्ड है वो कहाँ है आखिर, क्योंकि सवाल वहाँ है कि जब उनके लोगों से पूछा तो वहाँ डंपिंग स्टेशन बना हुआ है, वहाँ कैंप लगा हुआ है। तो ये कैंप डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी अगर लगाया गया होता तो आप ये देख सकते हैं, मैं आपको रोड दिखा रहा हूँ, ये रोड चार मीनार से सीधा आगा खान हॉस्पिटल को जा रहा है। और फिर वही वाली बात कि ये रोड मोहम्मद सोसाइटी को भी टच होता है। अब इसी रोड के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक डंपिंग स्टेशन बनाया गया। वो डंपिंग स्टेशन है या नहीं ये फैसला आप खुद कीजिएगा, मेरा काम है दिखाना और मेरा काम एमडी साहब आपको भी बताना है कि आपके लोग अगर काम कर रहे हैं तो बताएं ये जो जगह है ये क्यों क्लियर नहीं हुई की गई और फिर इसका जिम्मेदार कौन है कि ये अलाइशी जो रोडों में फैली हुई है ये आखिर किसकी जिम्मेदारी आयद की जाए। आए जरा मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, हम पहुंच चुके डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और अगर मैं कहूं कि मेरे एतराफ में चार मीनार है और ये बादराबाद का एक ऐसा इलाका है जहां एलीट क्लास की मैं बात करूं। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कि सुबह की फुटेज हमारा मौजूद है अब से कुछ देर पहले की। यहाँ पूरा ट्रैफिक जाम था सिर्फ इसलिए कि रोडों के ऊपर अलाइशें फैली हुई थी। और अभी भी ऐसा नहीं कि ये अलाइशें ये सिर्फ रोड को उधर करने के लिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये पेटा सारा यहाँ पड़ा हुआ, ये सारे पेटे जिसको ऊपर कर दिया, आप ऊपर देखें, ये सारी गंदगी या अलाइशें मौजूद है। मैं कहूँगा तो इसका बाहर चलते रहे। और आप ये देखिए, ये खाल है, ये आपके पेटा, ये सर पड़े हुए हैं गायों के। अब मेरी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से दरखास्त है कि सर तारिक अली साहब मुझे सर ये बताएं कि ये आपका जो हमला बादराबाद का सो तो नहीं रहा, या फिर हम पहुंच के जब दिखाएं तो आप लोग कहते हैं कि हम गलत दिखा रहे हैं। अभी हमने लियाकताबाद में ये चीज दिखाई कि रोडों पे अलाइशें पड़ी हुई है, जबकि वहां पर आपके लोग डंपिंग तो कर रहे हैं उस जगह पे, लेकिन रोडों पे अलाइशें फैली है जहाँ बीमारियां फैल रही है। जब एक टायर गाड़ी पे लगेगा तो वो जब गंदगी फैलेगी तो आप यकीन जाने कि बदबू फैलेगी, और जब बदबू फैलेगी ताफुन उठेगा तो बीमारी फैलेगी। जनाब आए थोड़ा मैं इसका दिखा दूं आपको कि ये पूरा एक इस वक्त ये पूरा, अगर मैं वहां से कहूं तो ये पूरा एरिया आप रीचेक कर लें, सेकंड विंडो के ऊपर दिखा भी रहा हूं कि निहायती इस वक्त बदबू ताफुन उठ रहा है। यहाँ पर रिहायशी लोग रहते हैं। सामने अगर मैं कहूँ तो राशिद फूड एक फूड सेंटर बना हुआ है। मेरा सवाल ये है कि सर हम तो दिखा रहे हैं, आप लोग सो रहे हैं या आपके लोग सो रहे हैं। मेरी फिर दरखास्त है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से कि खुदारा अपने लोगों को भेज के क्लियर करें। आम शहरी परेशान में बेचारा लोग यहाँ मौजूद हैं जो रिहायशी उनसे बात कर। अंकल बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया। अंकल आप यहीं रहते हैं? जी हम यहीं रहते हैं। इस रोड को क्या कहा जाता है?
इसको जी बहादुर शाह जफर रोड की तरफ और सामने चार मीनार बहुत मशहूर जगह है, ऐसे ही लेकिन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की हदूद है। सर आप बताएं कि इस वक्त इस रोड को, ये कोई डंपिंग स्टेशन है, एलीट क्लास लोग रहते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा ताफुन फैला हुआ है। सर आप मुझे बताएं कि सिंध आपकी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है वो तो कह रहा है हमारा क्लियर है सारा रोड, ये रोड क्लियर है? बिल्कुल जी, बिल्कुल क्लियर नहीं है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारी जो नमाज की आने की जगह है, अब यहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया है और इसको कम से कम एक तमीज की दायरे में रह के काम इसको बेहतर तौर पर किया जा सकता था। ये कोई डंपिंग एरिया नहीं है, तो यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं और समझबूझ वाले लोग रहते हैं। अब लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझ ली कि कुर्बानी कर ली और लाके, अब क्योंकि उनके पास सिस्टम नहीं है, लाके यहाँ डंप कर दिया तो आपके पास आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जी वो प्रॉपर्ली उठे, और यहाँ पे प्रॉपर्ली चूंकि उठता नहीं है, जब एक दफा ढेर लगा लिया जाता है और उसके बाद फिर गाड़ी आती है और गाड़ी में जितना भी कोई सामान है वो उठता है, तो फिर उसके साथ बात खत्म हो जाती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, आपको महसूस हो रहा होगा जिस तरह मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह बिल्कुल जानता है कि ये जिस कहते हैं ना कुर्बानी ईद उल अज़हा हम मनाते हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में, कि ये जो बीमारी फैल रही है इस वक्त, जिस गाय को चारा खिलाया और वही इस वक्त सैर पेटा और पूरी खाले यहाँ फेंकी हुई। आप बताएं कि जो MD साहब है, जिनका कहना है जो इस वक्त जो मैनेजमेंट देख रहे हैं, कहते हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, वो कह रहे हैं हमने बड़ा काम किया। MD साहब कह रहे हैं, तारिक अली साहब के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं जी, बात ये है कि जब कहने को तो हमारे पास हर एक आदमी ये कहता है हमने बहुत काम किया, ये तो प्रूफ है आपके सामने, तो कोई छुपाई हुई चीज तो नहीं है कि मैंने ये आज कर दी और ये लाके अभी कर दी। अब यह मसला ये है कि जब तक आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं होना चाहिए, जब तक सिस्टम नहीं होगा आपका काम नहीं चलेगा। और जब जो आप मुझे बताइए, इतने बड़ा पॉश एरिया है हैदराबाद का, यहाँ पे कोई कचरा फेंकने की जगह ही नहीं है। और जो लोग कहाँ पे, जो भी एक जगह पे अगर एक जगह आपको गंदगी फेंक गई, तो यहाँ पे तो हमारा फितरत में है कि गर्मी चल रही है, आपको लगता है 24 घंटे बाद जगह की क्या सूरत हाल होने वाली है? मैं कहता हूँ इसको सांस लेना मुश्किल हो गया। बदबू से जो है पूरा जो है हर मोहल्ला हमारा महक रहा है, कि जैसे लग रहा है कि हमारा कोई पसमानदा इलाका है हमारा, कि जी है, और सबसे पॉश लोकेलिटी है हमारे भादराबाद। आपके साथ आपके रिहायशी को भी मौजूद, भादराबाद में रिहायशी आपकी, क्या लग रहा है ये थोड़ा सा बताएं? वो तो कह रहे हैं काम हुआ है हमारे इलाके में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ वो लोग बातें करते हैं, खड़े होकर बातें करते हैं। अभी आप वहाँ पे ले जाओ, वो बोलेंगे हमने पूरा कराची साफ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी नहीं करा। ठीक है ना, आपके सामने आपका कैमरामैन दिखा रहा है कि यहाँ पर जो है पेटा भी पड़ा हुआ है, सर भी पड़े हुए हैं। बाकायदा दोपहर में हम यहाँ पर आए, हमने दोपहर में 2:30 बजे मैंने फुटेज बनाई है कि आधा रोड ब्लॉक था, क्योंकि ये आधा रोडों पर आया हुआ था, लेकिन किसी मेहरबान ने आगे थोड़ा इनको सेंटर में कर दिया, लेकिन उठाया फिर भी नहीं। तो आपको लगता है ये सफाई हुई है? ये कोई सफाई नहीं हुई है। आप देख लें, अभी भी रोड पे पड़ा हुआ है, पीछे मट्टी पड़ी हुई है सारी, उस तरफ रोड पे चले हैं वो मट्टी पड़ी हुई है, पड़े हुए खाले पड़ी हुई है। क्या क्या पड़ा हुआ आपकी नजर, आपने क्या क्या देखा? सब कुछ ही पड़ा हुआ है यहाँ पे, सब कुछ ही पड़ा हुआ है। जिसके जानवर अंदर बंधे हुए थे उन्होंने भी जो है ना, मतलब उनके पास जगह नहीं है, जाहिर सी बात है, वो क्या करेंगे, उन्होंने यहाँ लाके बिना कि यहाँ रखेंगे तो सिंध जो बोर्ड है हमारा सॉलिड वेस्ट का, वो उठा के ले जाएगा। तो लगता है उन्होंने काम नहीं किया। वो उनका काम सिर्फ चेयर पे बैठना है बस, और एसी के अंदर बैठ के सिर्फ बातें करना है, और इसके अलावा और कोई काम नहीं है उनका। एक और क्या बात बताऊंगा, आप देखिए आपके सामने ये दिखाइए, ये देखिए, ये वो कंटेनर हैं जिसमें गंदगी फेंकी जाती थी, कलेक्ट होती थी, और इसको उल्टा किया हुआ है, ताकि कचरा जो है हर जगह फेंक दिया जाए। अच्छा, ये बड़ी कमाल की बात है, ये तो मेरा ध्यान नहीं गया है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इनमें ये सेकंड विंडो पर आ रहा है, यहाँ पर 6 बास्केटें रखी गई है जिसके अंदर कचरा रखने की जगह बनाई गई थी, और बहुत जबरदस्त बात है। अंकल बहुत शुक्रिया, आपने पॉइंट आउट किया, मेरा भी ध्यान इस पर नहीं गया है। ये तमाम उल्टे ही रखने की वजह समझ में नहीं है, समझ में इसलिए है कि ये कचरा फैले, वरना ये यहाँ रखे हुए थे, ये वहां पर भी रखे, उनको भी उल्टा किया हुआ है, उल्टा कर दिया ताकि इसमें कोई डाले ही ना, वरना एक कचरा एक जगह पे आ जाता, आप उसको उठाते फोकलिफ्टर से और उसके बाद वो डाल के सफाई मिनटों में हो जाती है। लिफ्टर तो मुझे लग रहा है आया है, क्योंकि अभी दोपहर में ये एलाइशें रोडों पर थी, किसी ने एलाइशों को सिर्फ ऊपर किया है, लेकिन एलाइशें उठाई नहीं गई। असल में बात ये है कि ये लिफ्टर नहीं आया था,
ये शाहुल आया था, उसने उठा के जो है एक दो ट्रक आए थे, उसमें भर के वो ले गए। लेकिन इस कदर क्वांटिटी में अपना वेस्ट निकल रहा है, वो एक आध ट्रक में बात थोड़ी गुजारा होगी। ये तो आपको सिस्टम चाहिए, ये रखे क्यों आपने? तो ये तो बड़ा मैजिक हो गया, बड़ा मैजिक हो गया। मैंने खुद, मैं यकीन जाने मेरे ध्यान में नहीं गुजरी ये बात, लेकिन सच बताऊं तो बड़ा शर्म का मुकाम है। बाकायदा बास्केटें रखी गई है, उसको उल्टा करने वाला, क्योंकि ये लोहे की बास्केट है, ये इतनी आसानी से कोई आम कैरी तो नहीं कर सकता। जो लोग हैं, जो सफाई करने वाले लोग हैं, ये उन्हीं की कारस्तानी है। अंकल आप यहाँ रहते हैं, आपको क्या लगता है किसकी कारस्तानी है? जी जाहिर बात है, ये इंसान, ये इससे तो नहीं कहते, ये तो मैकेनिकली जो आते हैं, जो उठाने वाले, उन्होंने ही किया, जो मशीन से उठा के कचरा। ये कोई आप हिला के दिखाएं इसको, इतने पूरा सॉलिड आयरन है ये एक बास्केट जो है तकरीबन 4 लोग उठाते हैं, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए कि एक बास्केट नहीं है, सारी बास्केटें उल्टी हुई है। क्यों हुई है? क्यों? क्योंकि बाहर रोड पे कचरा है, रोड पे लोग फेंक के जाएं, सही है ना। ये मेन तारिक रोड है, भादराबाद सामने चार मीनार चौरंगी है, और यहाँ पर सारे जितने भी लोग हैं सब इलीट क्लास लोग रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये होना चाहिए था, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मैं यहाँ पर पीछे ही रहता हूँ, लेकिन मैं बाहर निकला अभी तो मैंने देखा कि जो शाम में दोपहर में सूरत हाल थी। हाँ बिल्कुल, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और यकीन जाने जिस जानिब आपने मुझे नजर कराई है, इस पर मेरा यही लफ्ज है कि जो MD साहब है ना, जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के नाम है उनका, माशाल्लाह तारिक अली निजामी साहब, निजवानी साहब, उतारा सर आपके लोग, मेरा तो आवाज सर यहाँ निकलने वाली, यहाँ इतना ताफुन फैला हुआ है, इतनी बदबू है इस जगह पर कि सर यहाँ को जो रहने वाले लोग हैं ना, वो शदीद परेशान है। सर आखिरी 2 कमेंट्स अगर वो MD साहब आपको सुनने तो क्या मैसेज है? मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज थोड़ा सा रहम हमारे हाल से रखें। हम भी भादराबाद में रहते हैं, और कम से कम चीज़ों को सिस्टमेटिकली रहें। आपने अपने जो वसाइल आपने खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन वसाइल आप खर्च करने के बावजूद अगर प्रॉब्लम हमारी रही तो फिर का फायदा क्या हुआ कि मतलब हमारे पास रखने का चीजें जो है कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल हुई चली जा रही हैं, और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। बिल्कुल आपसे भी आखिरी कमेंट देना चाहूंगा कि आप भी रिहायशी हैं। सर इस रोड को फिर क्या कहते हैं? फिर पूछ रहा हूँ, रोड को क्या कहते हैं? सर ये रोड जो है, ये बहादुर शाह जफर रोड है, यहाँ पे और सीधा जाके जो है आपके चार मीनार, बहादुर जफर शाह रोड कहलाता है, और बहादुर जफर शाह रोड कहलाता है। और मैं फिर कहूंगा कि ये बड़ा इलीट क्लास इलाका है। जी आखिरी कमेंट आप भी दे दें, क्योंकि MD साहब अगर सुन रहे हैं। मैं MD साहब से ये गुजारिश करूंगा कि इस जगह को क्लियर करवा दें जल्द से जल्द, ताकि जो हम लोग जो रिहायशी हैं, जो यहाँ रहते हैं, वो इस स्मेल से, इस गलादत से, इस बदबू से, जो लोग बीमार होते हैं, ठीक है, जिनको बीमारियां होती हैं, वो इसी चीज से होती है। और मेयर मुर्तजा भाग साहब से कुछ कह रहे हैं, शायद आपकी बात सुन लें। जी देखिए जी मोहम्मद, सिंपल ये सिस्टम जो है इम्प्रूव करें। ये इस तरह से ना रखेंगे। पहले बात ये कि आपके ख्याल में छोटे डब्बे ये कंट्रोल कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? हमें बड़े कंटेनर्स चाहिए यहाँ पे रखने की, या आपके ख्याल में ये जगह बेहतर जगह है कचरा फेंकने की? हमारे भादराबाद में कोई जगह नहीं। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, कोई और जगह नहीं, जिसका जहाँ दिल चाह रहा है उसको डंपिंग स्टेशन है। मेरे साथ मौजूद है आमना बेग, चलते हैं आमना की तरफ। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद है आमना बेग, और आमना ने आज ईद स्पेशल की मैं बात करूँ तो फर्स्ट डे भी और सेकंड डे भी मेरे साथ जवाबदेही टीम के साथ ऑलरेडी आप काम करती है। आमना रिसर्चर भी हो, काम भी कर रही हो, क्या देखने आया? क्योंकि हमने अभी लियाकताबाद, हमने वाटरबम चौरंगी, हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल भी दिखाया, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में अभी आप लोग भी कर रहे हैं, और दोपहर में हम यहीं से गुजरे थे। मेरी आपकी फुटेज दोपहर की चल रही है कि रोडों पे आलाइशें फैली हुई थी। अब एक सवाल है कि मेरे मुर्तजा भाग साहब से भी हम दरखास्त कर रहे हैं, हम ये भी बता रहे हैं कि खुदारा कराची को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि ताफुन फैलेगा तो बीमारी फैलेगी। तो क्या लग रहा है, क्या कहना चाहोगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, सिंध वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है ना, वो शर्म का मुकाम है उनके लिए कि हम सुबह भी प्रोग्राम करके लोगों की शिकायतें दर्ज कर रहे थे अपने पास कि हम उनके लिए काम करेंगे। हमने उनके लिए काम किया, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग अपने ऑफिस में बैठे हैं, घरों में बैठे हैं, सुकून से बैठे हैं। यहाँ से गुजरने वालों से पूछें, यहाँ के रिहायशियों से पूछें वो कैसे रह रहे हैं। पीछे हमारे राशिद सी फूड है और चार मीनार चौरंगी है, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, लोग यहाँ बैठ के खा कैसे रहे हैं? आप लोगों को कंप्लेंट है तो अपनी अपनी आवाज़ उठाइए। इवन यहाँ जो फ्लैट्स हैं, यहाँ की हवा से जो बदबू है वो खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लिटरली इतनी गंदी बदबू है। तो यहाँ के लोग रह कैसे रहे?
तो मेरी आपसे सबसे ज़्यादा गुजारिश यही है कि प्लीज़ इसका कुछ कीजिए। ईद हर साल होती है, कुर्बानी हर साल होती है, जानवर हर साल ज़िबा होते हैं और ओजड़ियाँ सर इसी तरह रोडों पे फेंके रहते हैं। कारनामा तो देखिए, बॉक्स रखे गए, बॉक्सों को उल्टा कर दिया गया हम ना, क्योंकि इन बॉक्सों में भी तो खजाना बंद है ना, इसमें भी सर होंगे, इसमें भी और आते हैं ओजड़ियाँ, पता नहीं क्या क्या होंगे, उसको बंद करके गए, डंप करके, क्योंकि लोग अपने घरों से निकल के आके यहीं फेंकेंगे। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज इसको साफ कीजिए, वरना फिर हम इसी गन में पलते रहे और आप अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते और रहे। बीमारियां इसी तरह फैलती रहेंगी। देखिए बात वही है कि बीमारियां फैलेंगी तो नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो यकीन जाने सवाल उठेगा। और मैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से दरखास्त करूंगा, खास तौर पे तारिक अली निज़ामी साहब से, कि खुदारा आप देखें, अगर आप सरपरस्त आला बनाए गए हैं इस चीज़ के, तो आपके लोग कहाँ हैं? डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में लोग नहीं है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वाटर रूम चौरंगी मौजूद, गलियों की हालत तो बहुत बुरी है, लेकिन मैं ये सिर्फ अभी तक आपको रोड दिखा रहा हूँ, और ये सेकंड विंडो पर आप देख भी रहे होंगे। और मैं बार बार आपसे ये कहूँगा कि ये आपकी आवाम है, मेयर साहब आप काम करना चाह रहे हैं, आप मेयर कराची हैं, खुदारा एमडी साहब के लिए नोटिस लिया जाए, क्योंकि ये शहर में अगर बीमारियां फैली तो इसका जिम्मेदार वही शख्स होगा जो इसका करता धरता, जो इसका जिम्मेदार है। चलते मजीद मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि मैंने प्रोग्राम में दिखाने की कोशिश की है किस तरह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी है। मेरी एमडी साहब जो इस वक्त तारिक अली निज़ामी साहब मौजूद है, मैं उनसे दरखास्त करता हूँ कि खुदारा सर अपनी टीमों को एक्टिव करें, वरना ईद के तीसरे दिन जो ताफुन फैलेगा उससे बीमारियां भी फैलेंगी। आज प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मैंने आपको दिखाया, मैंने लियाकताबाद आपको डाकखाना दिखाया जहां आपका डंपिंग स्टेशन है, वहीं कितनी अलाइशे रोडों पर फैली हुई है। मैंने बादराबाद चार मीनार का रोड, वो रोड जो एलीट क्लास है वहां के रिहायशी मौजूद थे, और उनका सवाल भी आपसे यही था कि जो डब्बे रखे गए वो उल्टे कैसे हो गए, और सवाल ये है कि जो अलाइशे रोडों में फैली हुई है आखिर वो कैसे ठीक होगी जगह, क्योंकि जो ताफुन फैल रहा है, आज ही का ताफुन मैं कहूँ कि वहां हम खड़े होकर बात भी नहीं कर पा रहे थे, इतना शदीद ताफुन फैला हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि आपके लोग कहाँ हैं, आपके सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के लोग कहाँ हैं? मेरी मेयर मुर्तजा वहाब साहब आपसे दरखास्त है कि खुदारा आप इनको समझाएं, क्योंकि इनको तैनात आपने किया है, और जब ये तैनात हुए हैं और अगर ये काम ही ना करे तो फिर फायदा, फिर वही वो सवाल आता है कि हम अपने प्रोग्राम में हमेशा कहते हैं कि जो दिखाया, हक दिखाया, सच दिखाया। अपने मेजबान अदील खान को इजाजत है इस उम्मीद के साथ कि आज सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने क्या किया, क्या हाल है शहर का, आपने अपनी आंखों से देखा। मैंने अपना फर्ज समझते हुए अपने प्रोग्राम में हर चीज वाजिया की, हर वो चीज वाजिया दिखाई कि जो आप तक पहुंच सके और इसका कोई हल निकल सके। अपने मेजबान अदील खान को इजाजत दे इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया, हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफिज।